अभी अभी तक एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें पर्यावरण से संबंधित सबसे ज़्यादा आने वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपन लोग देखने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा आए हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये कितनी बार आ चुका है एनटीपीसी में? बहुत बार, 4-5 बार आ चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑक्सीजन जो है ये है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इसी से संबंधित है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से हाइड्रोजन हो जाएगी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो ये दो ऑब्जेक्ट जो इसी से संबंधित थे 6 बार आ चुका है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। आप अगला ऑब्जेक्ट अगर देखें तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? ये भी कई बार आ चुका है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? वो है SO2 और NO2 के द्वारा होता है, जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। एक ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट आया है 2015 में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित कहाँ किया गया था? पेरिस में आयोजित किया गया था, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। ये एक ऑब्जेक्ट, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। जो धातु है वो प्रदूषण जो कहलाती है वो कौन सी है? तो वो है लेड। तो लेड जो शीशा है वही है जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो एक ये भी आया है, एनटीपीसी में आ चुका है कि भोपाल त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? तो भोपाल जो त्रासदी थी उसमें के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका ए ऑप्शन सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है सबसे ज़्यादा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस राज्य में है? ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। तो ये है उत्तराखंड में है, जो कि एनटीपीसी में कई बार आया है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक ये आया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। तो किस राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली ज़िले में स्थित है। कौन से? तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं सबसे ज़्यादा वो अपन लोग देखने वाले हैं। एक ये ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये भी एनटीपीसी में कई बार आ चुका है। तो क्या है कि इसमें आया है पेरियार नेशनल पार्क में स्थित है। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 2 बार आ चुका है। तो ये है केरल में। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। 8वां क्वेश्चन देखें तो इसमें देखिए ये जो आ चुके हैं एक से ही क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक न एक क्वेश्चन इससे आता ही है। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? तो इसमें होगा डी ऑप्शन, गैसोलीन नहीं है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके अलावा यही क्वेश्चन इसमें आया, देखिए बदल के दे देता है, बस हो गया। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? इसमें कोयला हो जाएगा। ठीक है, 9वें में देखेंगे तो ये भी आ चुका है पेपरों में। इसमें भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा, इसमें पूछ लिया गया कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो हो जाएगा डी। अब देखिए ये आ चुके हैं, कई बार ये पेपरों में आए हैं इनसे संबंधित, और सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ से आप देखेंगे
एक गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उद्यान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उद्यान से पढ़ के जाना है। तो इसका महाराष्ट्र हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अब बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा गुजरात में स्थित है। और ये दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी आया है। तो दचीगाम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। इसका बी ऑप्शन सही है। नंदन, ये एक आया है, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है? तो आपको इसमें लगाना है, उड़ीसा में स्थित है। अब आता है वन्य खोड़खर वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ये ऑप्शन इसका सही है। तो राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा क्लाउस डेड लेपर्ड नेशनल पार्क खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये नेशनल पार्क? तो ये स्थित है त्रिपुरा में। एक ये है, ये सिमलीपाल, जो सिमलीपाल वन्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में ही स्थित है। ये डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान खाली मतलब किस में स्थित है? तो यह राजस्थान में। और अगला उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ग्रुप डी में आया है, तो इसमें है 6 राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ये ऑब्जेक्ट आया था, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है? जीवाश्मों से ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ये भी आ चुका है कई बार पेपरों में। कुछ ये जो पर्यावरण से आते हैं, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया है, तो होता है O3, सी ऑप्शन। अगला जो है, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला है 20, जो ये क्वेश्चन आया है वो है, इनमें से किसका ओजोन के द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का। एक ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है जो कई बार पेपर में आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ऑप्शन लगाएंगे 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये बहुत बार पेपरों में आया है। तो ये है प्रदूषण में, आप देख सकते हैं, ये देखें, प्रदूषण में संसूचन SPM का पूर्ण रूप क्या होता है? SPM का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका होता है सुपेंडेंट पार्टिकुलेट मैटर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ये आया है, कीटनाशक जो होता है DDT का आविष्कार किसने किया था? तो कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो DDT का आविष्कार किया था पॉल हरमन मूलक ने। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो और इसका अपन लास्ट और अंतिम जो ऑब्जेक्ट है जो पेपरों में आया है वो देखने वाले हैं। तो वो ऑब्जेक्ट है आपका कि जो UNFCCC का आविष्कार का पूरा नाम क्या है? UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो यह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपके करीबन जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आए हैं वो मैंने कराने की कोशिश किया है। तो आप इतने ऑब्जेक्ट पर्यावरण से ज़रूर पढ़ के जाइए।